जैसे कि आपने अभी तक देखा कि किस तरह हमने IRCC पोर्टल पे अपना अकाउंट क्रिएट किया, तो अब हम एक वीज़ा एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल करके दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिए, स्टार एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा और स्टडी परमिट। तो ये टाइप्स ऑफ वीज़ा हैं डिफरेंट जो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम एक विजिटर वीज़ा का एप्लीकेशन फाइल करेंगे यहाँ पे। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए किस तरह आप अपना विजिटर वीज़ा का एप्लीकेशन यहाँ से फाइल कर सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, व्यू द एप्लीकेशन यू हैव सबमिटेड, जो भी एप्लीकेशन आप सबमिट कर चुके हो वो यहाँ पे शो होती है। और जैसे हम अभी एक एप्लीकेशन न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, जैसे हम उसे फिल करेंगे यहाँ पे, तो वो यहाँ पे शो होने लगेगी। ठीक है, अभी हम एक विजिटर वीज़ा का एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है, अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा और स्टडी परमिट, इस पर क्लिक करना है हमने। गेट रेडी टू अप्लाई टू विजिट और स्टडी इन कैनेडा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप। जैसे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे क्लिक करना है आपने, आई एक्नॉलेज दैट आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द अबव इन्फॉर्मेशन, एंड क्लिक करना स्टार्ट एप्लीकेशन। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स हमने फिल करनी है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं हमने। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पर्सन एट द सेम टाइम। तो अभी हम एक इंडिविजुअल फाइल अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी हम नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपके साथ, अगर आप फैमिली में 2 या 3 मेंबर्स का फाइल अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे डिटेल्स फिल कर सकते हैं। अपना एक यहाँ पे ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं, सेलेक्ट द टाइप ऑफ ग्रुप दैट अप्लाइज टू योर सिचुएशन। तो यहाँ पे अगर कोई भी अपने ग्रुप को यहाँ पे से नेम दे सकते हैं। अगर फैमिली ग्रुप है, यहाँ पे फैमिली करके यहाँ पे अपने ग्रुप को नेम दे सकते हैं। जो भी आपका यहाँ पे जिस रीज़न से आप यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप वो सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना एक रीनेम कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी हम एक इंडिविजुअल एप्लीकेंट की फाइल करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे आपने नो पे क्लिक करना है और हम क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। एप्लीकेशन फॉर अ विजिटर वीज़ा और स्टडी वीज़ा परमिट, आई वांट टू अप्लाई फॉर यहाँ पे आपके वीज़ा टाइप्स लिखे हुए हैं, कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। तो अभी हम विजिटर वीज़ा और सुपर वीज़ा ये हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू नीड अ वीज़ा। अब यहाँ पे आपने रीज़न डालना है जिस लिए भी आपको वीज़ा चाहिए। तो यहाँ से आप कुछ भी एक अपने रीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे टू विजिट कनाडा एज अ टूरिस्ट ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। टेल अस मोर अबाउट व्हाट यू विल डू इन कनाडा, यहाँ पे आप इंक्लूड्स डेट्स वगैरह, यहाँ पे जो भी आपका ट्रैवल इटनरी ट्रैवल प्लान है वो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपने डेट भी मेंशन करनी है, किस डेट पे आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी एक डेट ले लेता हूँ। यहाँ पे इसी तरीके से आप डिटेल्स में यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। व्हेन यू विल एंटर कनाडा, तो यहाँ पे आपने डेट डालनी है कि आप कब एंटर करेंगे कनाडा। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना एक पर्टिकुलर डेट शो किया हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप भी अपना कोई भी प्लान यहाँ पे दिखा सकते हैं। व्हेन यू विल लीव कनाडा, यहाँ पे एक डेट देनी होती है आपने। UCI ID होती है, तो इसे आप यहाँ पे ऑप्शनल है तो इसे लीव कर दीजिए, क्लिक कीजिए सेव पे।
जैसे यहाँ पे देखते हैं यू सेलेक्टेड विजिट कनाडा एज अ टूरिस्ट, डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन, अ वैलिड पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है, ये आप रीड कर लीजिए। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू एप्लीकेशन। अब देख सकते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, आर यू अप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, तो अभी हम यहाँ पे क्लिकेंगे नो। अगर आप किसी दूसरे के बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हो तो यस करके यहाँ पे आप अपना डिटेल्स फिल करते हैं सारा उनका। अभी हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। ट्रैवल डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे आपने एप्लीकेंट की सारा डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पे अपना डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना आपने। ट्रैवल डॉक्यूमेंट ऑफ द एप्लीकेंट, टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना आपने। यहाँ पे पासपोर्ट सेलेक्ट करना आपने। व्हाट काइंड ऑफ पासपोर्ट, यहाँ पे रेगुलर पासपोर्ट पे क्लिक करना आपने। सेलेक्ट द कंट्री कोड दैट मैचेस द वन ऑन योर पासपोर्ट, तो यहाँ पे आपने अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। तो मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। नेशनलिटी ऑफ योर पासपोर्ट, जो भी आपकी नेशनलिटी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डालना है आपने। कंफर्म योर पासपोर्ट, डेट ऑफ इशू, यहाँ पासपोर्ट का इशू डेट डालना है आपने। एंड डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ योर पासपोर्ट, यहाँ पे अपने पासपोर्ट एक्सपायरी डालना है। स्क्रॉल डाउन करना आपने यहाँ पे। आर यू लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विद अ वैलिड ग्रीन कार्ड, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ उसे। हैव यू हैड अ कैनेडियन विजिटर वीज़ा इन द पास्ट 10 ईयर्स, अगर आपके पास पहले पास्ट 10 ईयर्स में कैनेडियन वीज़ा था तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यस नो सेलेक्ट कर सकते हैं। डू यू करंटली होल्ड अ वैलिड यूएस नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। आर यू ट्रैवलिंग टू कैनेडा बाय एयर, तो यहाँ पे आपने यस पे क्लिक करना है एंड क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू पे। कंट्री और टेरिटरी वेयर यू आर बोर्न, तो यहाँ पे आपने अपनी कंट्री टेरिटरी जहाँ पे आप बाय बर्थ हो, यहाँ पे आपका बर्थ हुआ था तो वो आपने सेलेक्ट करनी है। टाउन वेयर यू बोर्न, यहाँ पे आपने टाउन, सिटी और टाउन सेलेक्ट करना है, टाइप करना है। आर यू सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री और टेरिटरी, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। विच कंट्री और टेरिटरी आर यू सिटीजन ऑफ, तो अपनी सिटीजनशिप की कंट्री यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिखता है आई एम सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और टेरिटरी सिंस बर्थ, तो इस पर आप अगर बर्थ से हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इसे एंड क्लिक करना आपने सेव एंड कंटिन्यू पे। नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ऑफ द एप्लीकेंट, डू यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास है। तो अभी मैं यहाँ पे मेरे पास कोई नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। हैव यू यूज एनी अनदर नेम इन द पास्ट, तो मैंने यहाँ पे कोई नेम यूज़ नहीं किया इन द पास्ट, तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड क्लिक करूँगा सेव एंड कंटिन्यू पे। कंट्रीज और टेरिटरीज ऑफ रेजिडेंस, व्हाट्स योर रेजिडेंशियल एड्रेस, तो आपने यहाँ पे अपना एड्रेस टाइप करना है। उसमें कोड डालना आपने। इज योर मेलिंग एड्रेस सेम एज योर रेजिडेंशियल एड्रेस, यहाँ पे यस पे क्लिक करना आपने। अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करके आप अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डाल सकते हैं।
लिस्ट योर करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, देन add all other countries or territories where you have lived for the past 5 years for more than 6 months. तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी तो मेरा कोई भी यहाँ पे करंट कंट्री ऐसा कोई प्रीवियस रहा नहीं है, तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। व्हाट इज़ योर स्टेटस इन योर कंट्री और टेरिटरी, तो हम यहाँ इंडिया में आई एम ए सिटीज़न। यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कब से हैं आप यहाँ पे। मैं अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। दिस इज़ वेयर आई करेंटली लिव, इस पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। बस क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है। अभी हम क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो ऑफ द एप्लीकेंट। डू वी ऑलरेडी हैव फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो एंड आर दे स्टिल वैलिड। तो बायोमेट्रिक अगर आपने लास्ट 10 ईयर्स में करवाया हुआ है तो आपको दोबारा से करवाने की नीड नहीं है, तो आप उस पर यहाँ पे येस पे क्लिक करके आप इसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने नहीं कराया है, आंसर येस ओनली इफ़ यू गेव योर बायोमेट्रिक इन द पास्ट 10 ईयर्स। अगर आपने पहले दिया हुआ है 10 ईयर्स के अंदर तो आप येस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने नहीं दिया है तो आप पे नो पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, एंड क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। अगर आपने पहले दिया हुआ है तो जैसे येस पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए एक और ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, डू यू वांट टू गिव योर बायोमेट्रिक अगेन। अगर आप फिर से देना चाहते हैं तो येस नो पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो बायोमेट्रिक की जो भी फीस होगी वो आपको फिर से पे करनी होगी। तो अभी जैसे यहाँ पे मैं नो पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरा बायोमेट्रिक नहीं हुआ है कभी। अभी हम क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। हाउ मच मनी डू यू हैव फॉर योर स्टे इन कैनेडा इन कैनेडियन डॉलर्स। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपके पास फंड्स है वो इन कैनेडियन डॉलर्स यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 15,000 कैनेडियन डॉलर यहाँ पे लिख रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सिर्फ न्यूमेरिक से यहाँ पे लेगा। समवन एल्स गिविंग यू मनी फॉर योर स्टे इन कैनेडा, तो आपको अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है तो आप उनकी डिटेल्स यहाँ पे यस करके यहाँ पे उनका डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ फंडेड हैं या आपको सिर्फ अपना फाइनेंशियली आप खुद बियर कर रहे हैं सारे एक्सपेंसेस, तो आप नो पे क्लिक करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन, वर्क एंड अदर एक्टिविटीज़। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वर्क एंड एजुकेशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स हमने फिल करनी है। अब यहाँ पे पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन हिस्ट्री। हैव यू एवर स्टडीड एट अ पोस्ट सेकेंडरी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और वोकेशनल स्कूल। यू डोंट नीड टू हैव कंप्लीटेड अ डिग्री और डिप्लोमा। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यस पे क्लिक करूँगा तो अपने यहाँ पे आपने लास्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन रही है तो वो डिटेल्स यहाँ पे आपने फिल करनी है। गिव डिटेल्स ऑफ ईच प्रोग्राम यू हैव स्टडीड एंड आर करंटली स्टडिंग। तो जो भी आपकी लास्ट स्टडीज़ रही हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने डिटेल्स फिल करनी है। फ्रॉम यहाँ पे स्टार्टिंग डेट आपने कब से कब कंप्लीट की है, यहाँ पे एंड डेट डालनी है हमें। लेवल ऑफ स्टडी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए। यूनिवर्सिटी, मास्टर्स डिग्री। फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, बिजनेस और कॉमर्स। अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कंट्री और टेरिटरी, यहाँ पे अपनी कंट्री और टेरिटरी सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे एड्रेस डालना है आपने, सिटी और टाउन, एंड सेव पे क्लिक करना है आपने। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरी मास्टर ऑफ कॉमर्स करके यहाँ पे यूनिवर्सिटी सब चीज़ डिटेल्स, क्वालिफिकेशन की डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही हैं। जैसे आपने स्क्रॉल डाउन करना है। वर्क एक्टिविटीज़ हिस्ट्री। डिड यू सर्व इन एनी मिलिट्री या सिविल डिफेंस यूनिट, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन और पुलिस फोर्स इंक्लूडिंग नॉन ऑब्लिगेशन सर्विस, रिजर्व और वॉलंटरी यूनिट्स। तो यहाँ पे अगर आपने मिलिट्री में सर्व किया तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स फिल कर सकते हैं। तो यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। ऐड पे क्लिक करना आपने और यहाँ पे सारी आप डिटेल्स फिल कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपने मिलिट्री या किसी भी सिविल डिफेंस में यहाँ पे वर्क किया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ डिटेल्स फिल कर सकते हैं। गिव डिटेल्स ऑफ ऑल योर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्टिविटीज़ फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। तो पास्ट 10 ईयर्स में जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो भी आपने
एम्प्लॉयमेंट रहे हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपने फिल करनी है। तो हम ऐड पे क्लिक करना है आपने, यहाँ पे वर्क डिटेल डालनी है आपने, और यहाँ पे जो भी आपकी लास्ट वर्क डिटेल्स हैं वो आपने सारी फिल करनी है। जैसे कि अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये डिटेल्स ऑफ ऑल योर एम्प्लॉयमेंट इन द पास्ट इन द एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। तो ये लास्ट 10 ईयर्स में जो भी आपकी एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस रहा है या एम्प्लॉयमेंट जो भी जॉब्स आपने की हैं, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपने फिल करनी है लास्ट 10 ईयर्स की। यहाँ पे थोड़ा सा इशू आता है आगे प्रोसीड करने में, तो आप ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम 2015 से मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ फैब। तो अभी मैं ऑन गोइंग हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑन गोइंग शो कर रहा हूँ। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी। गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो भी आपकी है यहाँ पे ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जॉब कैटेगरीज भी शो हो रही हैं। यहाँ पे आपने अपने एम्प्लॉयर और कंपनी नेम डालना है, मेन ड्यूटीज़ ऑफ द जॉब, यहाँ पे आप अपनी ड्यूटीज़ डाल सकते हैं। सेलेक्ट कंट्री और टेरिटरी, यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, जिस भी कंट्री पे या टेरिटरी पे आपने इस कंपनी में जॉब की है। एड्रेस डालना है यहाँ पे आपने, क्लिक करना है सेव पे। देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपका यहाँ पे वर्क एक्टिविटी, यहाँ पे जो भी आपने डिटेल्स फिल करी हैं कंपनी ने, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही हैं। अब जब आपने यहाँ पे क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू पे। इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन, वर्क एंड अदर एक्टिविटीज़, यहाँ पे देख सकते हैं आप सारी डिटेल्स आपको शो हो रही हैं जो भी आपने अभी फिल की हैं। अभी हम क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहा है, गिव डिटेल्स ऑफ ऑल योर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्टिविटीज़। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं यहाँ पे इसे फिल करते वक्त। तो अभी जो एरर है वो यहाँ पे है, तो अभी इसे एडिट करेंगे। तो एक बार ये कुछ डेट्स को लेकर इशू होता है, इसे 13 टू इसको हम फ्लैप करेंगे, इसे हम 12 कर लेते हैं। लास्ट 10 ईयर्स का डिटेल्स हमने फिल करना होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। देख सकते हैं अभी ये आगे नेक्स्ट पेज पे आ गया। अब यहाँ पे हमने ट्रैवल हिस्ट्री का डिटेल्स फिल करना है। ड्यूरिंग द पास्ट 5 years हैव यू ट्रैवल टू अ कंट्री और टेरिटरी अदर देन द वन वेयर यू आर सिटीजन और वेयर यू लिव नाउ। अगर आपने कोई भी आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री रही है पास्ट 5 years में, तो आप यहाँ पे डिटेल सारी ऐड कर सकते हैं। टेल अस मोर अबाउट योर ट्रैवल। अगर आपने कहीं ट्रैवल नहीं किया है तो आप नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अभी हम येस करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा क्या डिटेल्स फिल करनी होती है। तो यहाँ पे आपने डेट डालनी है कि कब से कब तक आपने कौन सा ट्रैवल किया था। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ अपना एक ट्रैवल, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। इसको मार्च कर देते हैं। कंट्री अभी हम यहाँ पे सिंगापुर मेंशन करेंगे। लोकेशन यहाँ पे सिंगापुर कर देंगे। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी लोकेशन पे आप गए तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पर्पज़ ऑफ ट्रैवल में यहाँ पे हम टूरिस्ट सेलेक्ट कर देंगे। जो भी आपका यहाँ पे पर्पज़ ऑफ ट्रैवल रहा वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। हम क्लिक करेंगे सेव पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक ट्रैवल हिस्ट्री यहाँ पे मैंने अपडेट कर दी है। अभी हम क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। ट्रैवल हिस्ट्री कंटिन्यूड,
हैव यू एवर स्टेड इन कैनेडा बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ योर स्टेटस, अटेंडेड स्कूल इन कैनेडा विदाउट ऑथराइजेशन और वर्क विदाउट ऑथराइजेशन कैनेडा, तो यहाँ पे आपने नो सेलेक्ट करना है। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ वीज़ा और परमिट, डिनाइड एंट्री और ऑर्डर टू लीव एनी कंट्री और टेरिटरी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका कोई भी रिफ्यूज़ल हुआ है या कोई भी डिनाई हुआ है एंट्री आपको, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर येस करेंगे तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, प्रोवाइड एज मनी एज डिटेल्स एज पॉसिबल अबाउट व्हेन दैट हैपन, तो जो भी आपकी प्रीवियस ऐसा इश्यूज रहे हैं तो आप डिटेल्स में यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऐसा मेरा कोई नहीं था तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर रहा हूँ। अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। क्रिमिनलिटी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, इनके आंसर करने हैं हमने। हैव यू एवर कमिटेड एनी क्राइम इन एनी कंट्री और टेरिटरी, तो यहाँ पे भी नो पे सिलेक्ट करेंगे। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड फॉर एनी क्रिमिनल ऑफेंस इन एनी कंट्री और टेरिटरी, यहाँ पे नो करेंगे हम। हैव यू एवर बीन चार्ज फॉर एनी क्रिमिनल ऑफेंस इन अ कंट्री, इसे भी नो सेलेक्ट kरेंगे। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड फॉर एनी क्रिमिनल ऑफेंस इन एनी अदर कंट्री, तो इसे भी नो करेंगे एंड हम क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। क्रिमिनलिटी एंड सिक्योरिटी क्वेश्चंस, फिर से फ्यू और क्वेश्चन है यहाँ पे। आर यू और हैव यू एवर बीन अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच हैज एंगेज्ड इन एनी इन और एडवांस वायलेंस as a means of achieving a political or religious objective or which has been associated with the criminal activity at any time, तो यहाँ पे भी नो सेलेक्ट करना आपने। Have you ever been witness or participated in any in the ill treatment of prisoners or civilians, looting or desecration of religious building, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करना आपने एंड क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू पे। मेडिकल बैकग्राउंड क्वेश्चंस हैं कुछ। Have you had a medical exam performed by IRC authorized panel, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं विद इन द लास्ट 12 मंथ्स। तो अगर आपने कोई मेडिकल एग्जाम दिया है IRCC ऑथराइज पैनल के थ्रू, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डिटेल्स सेलेक्ट कीजिए। अगर आपने येस किया तो यहाँ पे आप डिटेल्स फिल कर सकते हैं। अभी हमने ऐसा कोई मेडिकल नहीं किया तो हम नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। मेडिकल बैकग्राउंड क्वेश्चंस। ट्यूबरक्लोसिस, इन द लास्ट 2 years वर यू डायग्नाइज्ड विद ट्यूबरक्लोसिस, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करना आपने। अगर ऐसी कोई डिजीज़ है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं सारे। इन द पास्ट 5 years हैव यू बीन इन द क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन विद ट्यूबरक्लोसिस, तो ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करूँगा मैं एंड क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। मेडिकल बैकग्राउंड क्वेश्चंस फिर से हैं कुछ क्वेश्चन। आर यू करंटली रिसीविंग डायलिसिस ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे नो करेंगे। हैव यू एवर हैड अ ड्रग और अल्कोहल एडिक्शन कॉजिंग यू टू बी थ्रेट टू योर सेल्फ और अदर्स, यहाँ पे भी नो सेलेक्ट करेंगे। हैव यू हैड अ मेंटल हेल्थ कंडीशंस कॉजिंग यू टू बी अ थ्रेट ऑफ योर सेल्फ और अदर्स, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। हैव यू एवर बीन अ डायग्नाइज्ड विद सिफिलिस, तो यहाँ पे भी हम नो सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। मैरिटल स्टेटस, फैमिली इन्फॉर्मेशन है। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, व्हाट इज़ योर करंट मैरिटल स्टेटस, आई एम सिंगल, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मैरिड सेलेक्ट करते हैं तो देख लेते हैं क्या ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ मैरिज और ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है, नेम ऑफ स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर, तो ये सारी डिटेल्स आपने फिल करनी है अगर आप मैरिड हैं। तो अभी मैं सिंगल हूँ तो यहाँ पे मैं सिंगल पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। Do you have any biological adopted or step children? This includes all sons and all daughters regardless of age or place of residence. जो भी आपके यहाँ पे सन डॉटर्स हैं वो डिटेल सारी फिल करनी है आपने। अगर आप मैरिड हैं तो आपके चिल्ड्रंस हैं तो यहाँ पे आप सारी डिटेल्स के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूँगा। आई अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट डिक्लेयरिंग एनी नेचुरल अडॉप्टेड और स्टेप चिल्ड्रन, इस पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपने। Tell us about your parents. If you are adopted, provide the details about legal parents. यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है आपने, यहाँ पे अपने पेरेंट्स का डिटेल आपने फिल करना है। यहाँ पे रिलेशन आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपने फादर का आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है।
कंट्री और टेरिटरी ऑफ बर्थ इंडिया, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, यहाँ पे अपने फादर का ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, जो बिज़नेस है तो बिज़नेस, सेल्फ एम्प्लॉयड या रिटायर्ड जो भी आपके हैं, तो मैं यहाँ पे रिटायर्ड मेंशन करता हूँ। डज दिस पेरेंट हैव द सेम एड्रेस एज यू, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। विल दिस पेरेंट कम विद यू टू कैनेडा, अगर येस तो आप येस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर नो पे क्लिक करना, अगर नहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो साथ में तो नो पे क्लिक कीजिए। अभी हम इसको सेव करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे फादर का हमने ऐड किया तो वो हो गया। हम ऐसे सेम एज अ मदर का भी हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मदर नेम टाइप करना आपने, यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, मदर का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। कंट्री और टेरिटरी ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना आपने। यहाँ पे अपना प्रेजेंट ऑक्यूपेशन जो भी आपकी मदर का है। डज दिस पेरेंट हैव द सेम एड्रेस एज यू, तो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेते हैं एंड क्लिक करेंगे सेव पे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मदर एंड फादर हमने दोनों ऐड कर दिए। अब क्लिक करेंगे हम सेव एंड कंटिन्यू पे। लैंग्वेज ऑफ द एप्लीकेंट, व्हाट इज़ अ नेटिव लैंग्वेज ऑफ मदर टंग, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। कैन यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड और फ्रेंच, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। व्हाट लैंग्वेज डू यू वांट अस टू यूज़ टू कॉन्टैक्ट यू, तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। ईमेल एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे अपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है। मैं अपना यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ। Confirm your email address. And click on save and continue. टेलीफोन नंबर ऑफ द एप्लीकेंट, तो आपने अपने यहाँ पर टेलीफोन नंबर डालना है। ऐड पर क्लिक करेंगे। टेलीफोन टाइप, दिस शुड बी द नंबर वेयर यू कैन रीच यू ड्यूरिंग द डे, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं सेल्यूलर पे क्लिक कर लेता हूँ। सेलेक्ट टेलीफोन नंबर, कंट्री और टेरिटरी, अगर आप कनाडा यूएस से तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई अदर से हैं तो आप अदर पे क्लिक करके यहाँ पे कंट्री कोड अपना डाल सकते हैं और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। एनी एक्सटेंशन नंबर जो ऑप्शनल है, हम क्लिक करेंगे सेव पे। देखते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शो हो रही हैं, ऐड हो गई हैं। अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। हाउ टू रिव्यू एंड करेक्ट योर आंसर, समरी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, जो भी अभी हमने सारी डिटेल्स फिल करी हैं उसकी समरी यहाँ पे आपको शो हो रही है। अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं कहीं पर भी तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके डायरेक्टली चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी डिटेल शो हो रही है। अभी हमने जस्ट नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन, तो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट यहाँ पे पूरा आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपने पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे फंड्स प्रूफ जो भी आपके हैं वो सारे अपलोड करने हैं। यहाँ पे कंसर्न पर्सन इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयर लेटर,
एडिशनल डॉक्यूमेंट जो भी हैं आप मर्ज करके एक PDF में मर्ज कर सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे ये सारे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लोगे तो यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं और अपनी एम्बेसी फ़ीस पे कर सकते हैं। तो इसी तरह देखिए अभी मैंने आपको पूरा बताया किस तरह आप अपना पूरा यहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपने फिल करनी होती है और लास्ट पे जाके यहाँ पे सारे अपने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने होते हैं। यहाँ पे आप कुछ डिटेल्स देख लीजिए। तो साइज़ लिमिट भी यहाँ पे कुछ दी है, फाइल साइज़ एंड एक्सेप्टेड फॉर्मेट। तो किस किस फॉर्मेट में यहाँ पे फाइल अपलोड होती हैं और क्या साइज़ होना चाहिए फ़ाइल का। द साइज़ लिमिट शुड बी लिमिट इज़ 2 MB पर फाइल। तो जैसे अगर पासपोर्ट भी अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो 2 MB से ऊपर का साइज़ नहीं होना चाहिए फ़ाइल का। टू प्रोवाइड मल्टीपल फाइल्स इन वन अपलोड फील्ड। तो एक ही अगर आप बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स फंड्स प्रूफ अपलोड कर रहे हैं तो एक ही PDF में सारे मर्ज करके उनको अपलोड कर सकते हैं। और साइज़ का ध्यान, फाइल की साइज़ का ध्यान रखिएगा 2 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह आप अपना यहाँ पे पूरा वीज़ा एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। मैं भी ये आपको बैक करके दिखा देता हूँ एक बार। एग्जिट करके मैं आपको होम पेज पे लेके जाता हूँ। अभी हम यहाँ पे होम पेज पे आ गए हैं फिर से। जैसे कि देखिए अभी हमने यहाँ पे क्लिक करके वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट किया था। तो जैसा मैंने आपको बताया था अगर आप एप्लीकेशन सबमिट कर दे तो यहाँ पे शो होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन शो हो रही है। जो अभी हमने एप्लीकेशन फिल की है वो यहाँ पे पूरी इस तरीके से शो हो रही है। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे जाके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। फिर से आप अपना पूरा एप्लीकेशन रिव्यू कर सकते हैं और लास्ट पे जाकर यहीं से आप अपना फ़ीस पे कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एम्बेसी फ़ीस पे करेंगे तो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। जो भी स्टेटस होगा वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लेआउट चेंज हो जाएगा। बायोमेट्रिक डिटेल्स, आपका एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी स्टेटस है आप इसी के अकाउंट के अंदर लॉगिन करके आप यहाँ पे सारा अपना चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।